बोलता है हमारी एंट्री ऐसी है, कोई बोलता है एग्जिट ऐसी है। तो मेन आपको सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा, वास्तु जो है कोई ये अंधविश्वास या वैसा नहीं है। मतलब कैसा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी को हम वो डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जैसे पॉजिटिविटी आए। अगर वो हम लोग वो डायरेक्शन में अलाइन कर दे, नेचर के अलाइन में कर दे, तो ऑटोमेटिकली हमें अपॉर्चुनिटीज़ और वो सब मिलती जाएगी। मैं अहम विषय पे आता हूँ, घर के मिरर पर जैसे बात कर रहा, क्योंकि ये देखना बहुत सिंपल है, लेकिन मिरर घर में हर व्यक्ति करता है। मिरर की एक गलती आप बिल्कुल मत करिए। वास्तु में सब समस्या नहीं, 2 समस्याओं का समाधान नहीं है, वो मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा आपको, बाकी सब चीज़ की रेमेडी हो सकती है। धवल जी, वैदिक गुरु के मंच पे आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद। और जैसे कि आप युवा हैं एकदम से और आपने वास्तु शास्त्र को चुना है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये हमारी ये प्राचीन मतलब परंपरा है और ग्रंथ है, और इस पर शोध जितना हो आज आप जैसे युवा करें हमारे लिए उतना ही अच्छा है, ताकि एक इसमें क्या ना दोनों चीज़ें मिलेंगी, हमारा प्राचीन परंपराएं भी होंगी और आप जो आज के समय पे हमारी यूथ है उसके अनुसार भी आप शोध करेंगे, यानी कि एजुकेशन और साइंस के माध्यम से भी। तो क्वेश्चन बहुत हैं हमारे पास, यानी कि आपके लिए जानने के लिए कि यानी कि वास्तु है क्या, किस तरह से हमारी लाइफ को बदल देती है। और एक और जो हमारा आजकल यूथ होते हैं भी, अगर हम घर पे होते हैं तो कौन सी दिशा हमारे लिए सही होती है, यानी कि हम फ्री बैठे घर पर किस दिशा में बैठकर कार्य करें। और बहुत से चिन्ह हैं, जैसे मिरर को लेकर भी है, फोटो मतलब किस डायरेक्शन में रखें, किचन किस में हो, तो एक ही करके काफ़ी जिज्ञासाएं हैं जो आपसे। तो सबसे पहले क्यों ना हम एक आरंभ करते हैं कि ये वास्तु है क्या, क्योंकि हम कहते हैं ना उन विषयों तक जाना है तो तभी जानेंगे, पहले उस विषय को जान लेते हैं आपसे एक बार, क्योंकि हमारे बहुत से नए दर्शक भी जुड़े होते हैं कि वास्तु है क्या, और हमारी लाइफ को एक सिंपल में पूछूं किस तरह से प्रभावित करती है, यानी कि अच्छा कैसे बनाती है। ओके, हाँ, धन्यवाद आपका कि आपने ये मंच पे मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं आपको एक छोटा सा ये देता हूँ कि वास्तु एक 4 स्तंभ है, वास्तु नहीं बट अपने जीवन में 4 स्तंभ है, जन्म, कर्म, भाग्य और वास्तु। सब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25% सबके होते हैं। 2 चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, जन्म हमारे हाथ में नहीं होता है और भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कर्म और वास्तु ये 2 चीज़ हमारे हाथ में होती है। तो ये अगर हम 50% हमारे हाथ से कर ले तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, वो हिसाब से है। और अगर मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँ तो वास्तु जो है कोई ये अंधविश्वास या वैसा नहीं है। जैसे नेचर के फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर मैग्नेटिक फोर्स है, सोलर एनर्जी है, तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक ऐसा वास्तु मतलब कैसा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी को हम वो डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जैसे पॉजिटिविटी आए। अगर वो हम लोग वो डायरेक्शन में अलाइन कर दे, नेचर के अलाइन में कर दे, तो ऑटोमेटिकली हमें अपॉर्चुनिटीज़ और वो सब मिलती जाएगी। इसमें एक और मैं साथ में एक बार जानना चाहूँगा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, कि अक्सर एक हमारा जो यूथ का ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये वास्तु देखा कैसे जाता है, इसमें एक संशय पैदा कर देते हैं लोग कि वास्तु कैसे देखते हैं हम अपने। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि कोई बोलता है हमारी एंट्री ऐसी है, कोई बोलता है एग्जिट ऐसी है। तो मेन आपको सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के अप्रॉक्सीमेटली कोई भी सेंटर में आप आ जाइए, कोई भी मतलब एग्जैक्ट सेंटर में नहीं बट एक अप्रॉक्सीमेटली कि घर का मुख्य सेंटर कौन सा है, फिर आप कॉम्पस निकालिए। आईफोन का कॉम्पस थोड़ा एक्यूरेट होता है, तो उधर से फिर आपको नॉर्थ डायरेक्शन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, तो उधर से आपको समझ में आएगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है। ओके, मतलब मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, जैसे कि वास्तु में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इससे हर समस्या का समाधान है वास्तु में? वास्तु में सब समस्या नहीं, 2 समस्याओं का समाधान नहीं है, वो मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा आपको। साउथ वेस्ट की एंट्री और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये 2 का कोई सोल्यूशन नहीं है, बाकी सब चीज़ की रेमेडी हो सकती है। यानी हम ये 2 मुख्य गलतियाँ ना करें, यस, बाकी सब का समाधान हो सकता है। अब मैं धवल जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे भी आगे मैं आपसे कह रहा था मिरर के बारे में भी जानूंगा, पिरामिड भी घर में हम ले आते हैं, अक्सर एक चलन हो गया है, और एक्यूफायर का भी मतलब सिस्टम है, मतलब ये सही है या गलत है ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बहुत से मतलब आज के टाइम आपके पास स्कोप था, फील्ड थी जानने की, आपने वास्तु को ही क्यों चुना? वास्तु में मैं भी अब मेरा फील्ड जो है, मैं वैसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड के काम में हूँ। तो धीरे धीरे जैसे ही मेरे पास लोग आते गए कि हम लोग को वास्तु वाला ही चाहिए या वास्तु से ही उनका डिसीजन फाइनल होता है, तो उसमें से मेरी रुचि और बढ़ती गई कि इतना क्या डीप है
और जैसे ही मुझे समझा कि वो एनर्जी फ्लो है, कोई उसमें अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ एक साइंस है, तो वो हिसाब से मुझे उसमें और रुचि बढ़ने लगी। अब मैं आगे कुछ जाऊंगा आपसे कि घर के छोटे छोटे टिप्स भी जानूंगा कि हम अपने घर में छोटे छोटे वास्तु के टिप्स करें और उससे हम अपना वास्तु दोष को कैसे मतलब सही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और जानूँ, आजकल एक चलन बढ़ गया, कुछ हम चिन्ह ले आते हैं विशेषकर, उसी के आरंभ में हम आते हैं जैसे पिरामिड पर। क्या घर में लाना, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि सही है, और अगर लाएँ तो उसका उपयोग कैसे करें। मतलब पिरामिड जो है वो सिर्फ एक एनर्जी ये करता है, एनर्जी ही सिर्फ देता है, और उससे वास्तु दोष को ही मिट नहीं सकता है। सिर्फ एक एनर्जी फ्लो का माध्यम है और कुछ नहीं है। ओके। और इसी के साथ एक्वेरियम की भी चलन बहुत बढ़ गया है। एक्वेरियम मतलब कैसा है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में अच्छा रहता है, बट वो रखना ज़रूरी वैसा कोई चीज़ नहीं है। ओके। हाँ। अब इसके साथ साथ एक मैं अहम विषय पे आता हूँ, घर के मिरर पर जैसे बात कर रहा, क्योंकि ये देखना बहुत सिंपल है, लेकिन मिरर घर में हर व्यक्ति करता है, हर घर का हर सदस्य, और समय भी आजकल कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, कुछ टिप्स बताई जाते हैं, तो इसको लेके मैं आपसे चाहूँगा मिरर के विषय में। मिरर की एक गलती आप बिल्कुल मत करिए, जब भी आप सोते हो बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो सबसे बड़ा दोष है। अब वो आप उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि बेडरूम में मिरर आजकल रखना मतलब सब लेडीज़ को और महिलाओं को ज़रूरी लगता है, ड्रेसिंग टेबल, बट आप उसको कवर कर दीजिए। यानी कि उसको अपना कवर ढक के रखें, हाँ, ओपन नहीं रखें। हाँ, ओपन ना रखे, या तो कपड़ा ढक दे, या तो फिर ऐसा कोई डिज़ाइन बनाए, जैसे कि मैंने खुद के घर पे ही वैसा किया हुआ है कि उसको एक मॉडर्न तरीके से उसको ढक दे। मतलब मैं थोड़ा सा इसमें और जानना चाहूँगा एकदम आगे, इसका कारण क्या है ढक के रखना, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी जानना जरूर, क्योंकि हम जब कोई उपाय बताते हैं या टिप्स देते हैं तो कारण सबसे पहले जानना चाहते हैं। हाँ, वो चीज़ है कि मिरर जो है वो एक वाटर एलिमेंट है, और जो स्टेबिलिटी हम लोग जहाँ सोते हैं वो एक स्टेबिलिटी का है, तो वो डायरेक्शन और वो मैच नहीं करता है, तो इसके लिए वो विरुद्ध हो जाता है, तो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि हमारी मिरर की एनर्जी है उसमें तालमेल नहीं है। अब इसी के साथ साथ धवल जी आपसे एक जानना चाहा, युवा है और आज के समय से है, ये हमारे वास्तु को ना तकरीबन एक हमारे पर्टिकुलर धर्म से जोड़ दिया गया है, हिंदू धर्म से। आपको इसमें कितनी प्रामाणिकता लगती है कि ये सभी के लिए होना चाहिए वास्तु? नहीं, वास्तु कोई धर्म के लिए उसके लिए नहीं है, वो एक सिंपल सा एनर्जी अलाइनमेंट का पॉइंट है जो हमारे वैदिक पुराणों में भी दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम वास्तु को सिर्फ एक एनर्जी फ्लो, जो नेचुरल जो एनर्जीज है उसके हिसाब से सिर्फ अपने हम अलाइन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती जाएगी, अगर सिर्फ अलाइन भी करेंगे तो। धवल जी, जैसे कि आपने भी सुना होगा, सनातन की एक विशेषता है प्रश्न, जिज्ञासा, तर्क भी कर सकते हैं आप जिसको, तो इसी तर्क में एक आ जाता हमारा, अक्सर यूथ भी पूछते हैं कि क्या इससे हमारा भाग्य बदल जाता है अगर हम वास्तु के नियमों को अपनाते हैं तो? नहीं, वास्तु कभी भी भाग्य को नहीं बदलता। वास्तु जो है वैसे देखेंगे तो 3 चीज़ें हैं, एक आपका कर्म मैटर करता है, एक आपका वास्तु मैटर करता है, और एक आपका भाग्य मैटर करता है। अगर आपका भाग्य और कर्म आपने वो दिशा में ला लिया तो 100% आपका वास्तु काम करेगा। अब लक नहीं चेंज करता है। अच्छा, इसमें मतलब लक नहीं बदलेगा, हमारा समीकरण चेंज हो जाएगा। हाँ धवल जी, एक अहम प्रश्न आ जाता है हमारे खासकर यूथ का, क्या वास्तु के हम मान लो सभी नियम अपना लेते हैं, सब कुछ वास्तु के अनुसार कर देते हैं, क्या इससे हमारा फ्यूचर बदल सकता है पूरा? नहीं, जो भाग्य है वो 3 कॉम्बिनेशन का होता है, एक है कर्म, एक मेहनत और एक पर्यावरण। वास्तु जो है वो पर्यावरण को सही कर सकता है, अगर पर्यावरण सही है तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो सकता है। वो ही सब, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कोई बगीचे में वैसे जाओगे और पर्यावरण एकदम शुद्ध है तो आपका ऑलरेडी मन प्रफुल्लित हो जाएगा, तो कोई भाग्य चेंज नहीं होता, बट पर्यावरण आपका शुद्ध रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे, वहाँ का वातावरण एनर्जी चेंज हो जाएगी, और एनर्जी चेंज हो गई तो हमारा आपका विचार भी बदलेगा, हमें सही पता लगेगा। यस। अब इसी से संबंधित एक और आ जाता है, जैसे आपने विचार की बात कि हर व्यक्ति आज के समय में हेल्दी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो वास्तु के अनुसार ऐसा हम क्या करें कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक जानने का विषय है। सबसे उसमें आप क्या कर सकते हैं कि किचन जो है जहाँ से मेन आपका सोर्स ऑफ एनर्जी जाता है वो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, अग्निकोण में। वो बहुत लोगों ने बताया भी रहेगा, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आप खाते हैं वो अगर पॉजिटिव और जो अमृत जैसा बनेगा तो आपके विचार भी वैसे हो जाएंगे।
किचन के साथ साथ हमारी एक अहम भूमिका हमारे बेडरूम की भी होती है, उसको लेके आपका क्या कहना है? बेडरूम मतलब आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बेडरूम रखेंगे तो आपकी वो स्टेबिलिटी आती है उससे। जैसे आपने पर्यावरण की बात की थी, तो अक्सर आजकल घरों में एक चलन हो गया है छोटे छोटे पौधे लगाने का। तो सबसे मेन तो यही जानना कि क्या घर में पौधे लगाना उचित है? अगर लगाएं तो उनको कैसे मतलब सही करें जिससे हमारे वास्तु का हमें सुख मिले? पौधे जो है वो आपको पता है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। अक्सर एक चीज़ और आ जाती है वास्तु में कि आजकल जो है ना, रिश्तों में भी हमारा अनबन होती है। और जब हम किसी वास्तु एक्सपर्ट को सुनते हैं तो वो बहुत सी टिप्स बताते हैं कि भाई आप वास्तु का ये उपाय करें या ये करें तो आपके जो रिश्तों में है मिलनसार आएगी, मधुरता आएगी और अच्छे रिश्ते बनेंगे। तो ये मतलब संभव है वास्तु में? वास्तु में जी हाँ, संभव है। रिश्ते मतलब बेडरूम आ गया। और बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में रहेगा तो वो स्टेबिलिटी देगा, तो आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव करेगा, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो इम्प्रूव करेगी। तो जो भी रिलेशंस की चीज़ें हैं, अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके बेडरूम्स रहेंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे उपाय भी जानूंगा, यानी कि वास्तु के टिप्स हैं, दरअसल उपाय नहीं है वो, क्योंकि एक बदलाव कराते हैं आप, कोई विशेष उपाय नहीं बताते भाई ये करो, वो बदलाव करना है। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे जानूं, हम वास्तु में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती जो ये है कि इंटरनेट पे जितने भी सॉल्यूशंस देते हैं या फिर उसके उपाय बताते हैं, वो बिना जाने अपने घर में अप्लाई करना, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हर घर अलग होता है, हर घर की डायरेक्शंस अलग होती है, हर घर का पर्यावरण अलग होता है, हर घर के व्यक्ति अलग होते हैं। तो कोई भी रेमेडीज़ आपको दे इंटरनेट पे देख के, वो आप बिल्कुल मत करिए। हर एक घर का अलग अलग होता है। एक बार चाहिए तो आप कंसल्टेंट को हायर करिए, पूरे घर को दिखवाइए, उसके बाद उस पर आप उपाय करवाइए। जैसे कि डॉक्टर्स रहते हैं जी, हर एक के स्पेशलिस्ट रहते हैं, तो वैसे ही अगर आपको कोई सोल्यूशन देना है, कोई दवाई देनी है, मतलब घर की दवाई, हाँ, तो वो आप घर को पहचानिए, उसके बाद उसकी रेमेडी करिए। यानी कि ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि हम जो भी टीवी पर मोबाइल पर देख रहे हैं वो स्वयं करने ना लगे, उसके लिए एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है कि हमारे अनुसार वो सही है या नहीं, हमें करना है या नहीं करना है। ये बहुत अच्छा है। धवल जी, मैं आपसे एक चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएं जिससे हमारा वास्तु सही हो सके, यानी कि नेगेटिव प्रभाव कम हो सके घर का। इसमें मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है, आप कोई पानी का एलिमेंट रख सकते हो, जैसे कि ब्यूटिफिकेशन के लिए वाटरफॉल रख सकते हो, वाटरफॉल की पेंटिंग रख सकते हो, या जैसे मैंने पहले बताया एक्वेरियम रख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी वेल्थ की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ कि साउथ वेस्ट और वेस्ट वो चीज़ होती है स्टेबिलिटी की, और सबसे स्टेबल है मतलब माउंटेन, पर्वत। तो उधर उसका बड़े सी फ्रेम या फिर फोटो रख दिया जाए तो एक्टिवेट हो जाता है आपका स्टेबिलिटी का पार्ट। और फिर आता है कि ईस्ट मतलब किस किस का ईस्ट बंद होता है, किस किस में विंडोज़ होती है, किस में नहीं होती है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि एक बड़ा सा आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, या तो फोटो हो सकता है सूर्य का, जो उगता सूर्य हो, वो आप लगवा सकते हैं। तो उससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो ये आप 3 चीज़ें बेसिक कर सकते हो, जो कि जिसमें कुछ मेजर नहीं लगता है। धवल जी, इसमें एक चीज़ और आ गई, आज का जो समय है ना, कि ज़रूर नहीं हर व्यक्ति ऑफिस में जाकर कार्य करा, वर्क फ्रॉम होम की भी मतलब आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कार्य। तो अगर हम अपने घर पे हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं ऑफिस का या कोई भी ज़रूरी कर रहे हैं, वो किस दिशा में बैठ के हमें करना चाहिए? उसमें कैसा है कि जैसे कि आप जो भी कार्य करते हैं, तो कभी आप हॉल में बैठ के करते हैं, कभी बैल्कनी में बैठ के करते हैं, कभी बेडरूम में बैठ के करते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि काम करते वक्त आपका जो मुख है जी, वो नॉर्थ या तो ईस्ट की तरफ फेस करे, तो उससे पॉजिटिविटी और थॉट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। और एक चीज़ उसमें ऐसी है कि जैसे कि आप टेबल पे बैठे, सामने दीवार नहीं होनी चाहिए, सामने थोड़ा क्लियर स्पेस होना चाहिए। अगर दीवार रहेगी तो आपके थॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि हम जहाँ पे बैठे हैं उसके पास स्पेस काफ़ी होना चाहिए। स्पेस होना चाहिए, समझे कि ये टेबल है तो तुरंत ही वॉल नहीं होनी चाहिए, तो थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं आपके।
गैप होना चाहिए। गैप होना चाहिए उसमें। तो इसीलिए शायद बड़े बुजुर्गों से हम सुनते थे, बड़े बुजुर्गों से, कि आप जैसे सुबह उठें, सबसे पहले उठे और आसमान को देखें। Yes. घर से बाहर निकलते हैं तो आसमान हाँ, को देखें। तो आपकी एनर्जी या आपके थॉट्स ब्लॉक नहीं होते हैं। उसमें मैं आपको और एक टिप दूंगा कि जैसे भी आपका ऑफिस टेबल है या कोई भी टेबल है, उसके राइट हैंड साइड पे एक ग्लोब रख दीजिए। ग्लोब रखेंगे तो उसका क्या कारण है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है 360 डिग्री पूरा का पूरा आपको व्यू मिलेगा, या आपकी जो ये है थॉट सब बहुत खुल जाएंगे। अच्छा, जो टेबल पे अक्सर जो ग्लोब रखा जाता है, हाँ, उसका मेन रीजन ये होता है। धवल जी, मतलब आप जो तर्क भी बता रहे हैं ना, यानी टिप्स दे रहे हो, पूरा आज के हिसाब से बता रहे हैं तर्क। Yes. अब इसी में एक विषय और आ जाता है प्रभु जी, जैसे साइड को लेके, ये नॉर्थ को और ईस्ट को ही महत्व ज़्यादा क्यों दिया गया? क्या बाकी दिशाएं खराब हैं? बाकी दिशाएं कोई खराब नहीं है। बट कैसा है कि नॉर्थ और ईस्ट जो है उधर से पॉजिटिविटी आती है। मैं आपको साइंस से भी बताता हूँ। अब हमारा सूर्य उगता कौन सी साइड से है? ईस्ट, यानी कि पूर्व। मतलब पॉजिटिविटी दिन की शुरुआत कौन सी साइड से होती है? पूर्व से हो रही है। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड का ये है, मतलब ये एक है साइंस। तो अब नॉर्थ और ईस्ट को मोस्टली आप खाली रखिए तो उधर से पॉजिटिविटी आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, पॉजिटिव व्यक्ति आ रहा है, अगर आप दरवाज़ा ओपन रखोगे तो ही वो आ पाएगा। अगर वो दरवाज़ा ही बंद कर दोगे तो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? अब जैसे कि आप सब बताते, मैं थोड़ा इसके विपरीत जा रहा हूँ, मैं भी थोड़ा तर्क में। हाँ, कि अगर सब ईस्ट और नॉर्थ को ही चुनने लगे तो साउथ और वेस्ट को तो फिर कोई लेगा ही नहीं। नहीं, वैसा नहीं है। साउथ और वेस्ट में भी एंट्रियाँ अच्छी होती है। नॉर्थ में 3 एंट्रियाँ अच्छी है, फिर ईस्ट में 2 एंट्री अच्छी है, वेस्ट में 2 एंट्री अच्छी है, और साउथ में भी 1 एंट्री अच्छी है, जो कि सिर्फ 11 डिग्री के बीच में जो है वही अच्छी एक एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अच्छा, इसका क्या विषय कारण मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अक्सर सब लोग नॉर्थ की चर्चा करेंगे, ईस्ट की चर्चा, साउथ की बहुत कम चर्चा होती है। बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि साउथ जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस का कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो है यम का द्वार। यम का द्वार मतलब आपको पता है, यम मतलब मृत्युदेव। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि आप वास्तुशास्त्री ही या ज्योतिष वाले कहते हैं कि साउथ वाले लोग बड़े अमीर होते हैं, चाहे आप देश के साउथ में जाएं, चाहे किसी शहर के साउथ में जाएं, तो बहुत मतलब संपन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में 3 एंट्री अच्छी है। मैं थोड़ा वैदिक, हाँ, थोड़ा मैं एक एक करके जानना चाहूँगा। जो आप एंट्री की बात करें, हमारे दर्शक मतलब बिल्कुल अक्सर क्या होता है, लोग एक ही एंट्री की बात करते हैं और वो सबके लिए संभव नहीं होता। आप ऑप्शन हमें बता रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। हाँ, अभी मैं थोड़ा आपको 81 पद जो है, जो वैदिक हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, तो वो थोड़े शब्दों भी मैं आपको उनका द्वार का नाम भी बताऊंगा और उनकी एग्जैक्ट डिग्री भी बताऊंगा कि वो क्या होती है और कैसे होती है। नॉर्थ डायरेक्शन में 3 एंट्रियां जो है, उसको है एक मुख्य, एक है भल्लाट और एक है सोम, जो कि डिग्री होती है 337.5 डिग्री से लेके 11.25 डिग्री तक। टू बी वेरी स्पेसिफिक कि ये डिग्री में अगर रहेगा तो आपका नॉर्थ की एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसमें बाकी भी अच्छी है, उसकी रेमेडीज़ है, बट ये नेचुरली बहुत अच्छी होती है एंट्री। वैसे ही सेम जाएंगे हम ईस्ट की तरफ, जयंत और इंद्र, जो कि 67.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरली ये उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा आसपास में रहता है तो उसका थोड़ा बहुत रेमेडी कर सकते हैं, बट ये इसको कोई रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूँ वेस्ट का। वेस्ट है एक वरुण और पुष्पदंत, जो कि डिग्री है 258.25 डिग्री से लेके 281.25 डिग्री। तो ये जो डिग्री है उसमें भी बहुत इसका पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, साउथ की एक डिग्री जो है वो डिग्री है 168.75 डिग्री से लेके 180 डिग्री, सिर्फ 11.5 सवा 11 डिग्री का जो है उसमें अगर आपकी एंट्रेंस है वो तो नेचुरली, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है, कोई बाई चांस वो एंट्री आ जाती है उनकी, तो आप देखेंगे कि साउथ, फिर लोग बोलते हैं कि इसकी तो साउथ की एंट्री है, तो भी उनका कैसे बहुत अच्छा है। कहीं हमारे समाज में मतलब अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि उसी दिशा में एक व्यक्ति तरक्की कर रहा होता है, बहुत तरीके, और एक नीचे आ रहा होता है, एक नीचे आ रहा होता है। तो ये जो विंडो है 11 डिग्री का, 11.25 डिग्री का, वो बहुत महत्व करता है। थोड़ी डिग्री इधर हो गई, थोड़ी डिग्री उधर हो गई,
तो फिर उसमें आपका प्रॉस्पेरिटी में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अच्छा धवल जी, एक चीज़ और है कि मान लो जैसे आपकी वास्तु की जो टिप्स हैं या वास्तु का जो पूरा उपाय है हमारा, जो व्यक्ति का अपना मकान होता है चलो किसी तरह कर लिया, लेकिन हम रेंट पे रहते हैं, तो क्या उसका नेगेटिव प्रभाव हम पे आता है? ऑफ कोर्स आता है। मतलब किस तरह से, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। वास्तु में आप जिधर रहते हो उधर की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। मतलब आप कौन सी भी जगह पर हो, भले वो रेंटेड हो या फिर खुद का मकान हो, पर आप रहते कहाँ हो, सोते कहाँ हो, जागते कहाँ हो, खाते कहाँ हो, है तो पर्यावरण ना। अगर आप बोलोगे कि मैं रहता हूँ दिल्ली में बट मुझे मुंबई का वेदर अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। भले आपका मुंबई का घर है मुंबई में बट आप रहते हो दिल्ली में, तो आपको मुंबई का पर्यावरण थोड़ी अफेक्ट करेगा। तो वैसी ही चीज़ है कि आप जिधर रहते हो उधर का पर्यावरण, उधर का वास्तु आपको लागू होगा। यानी कि ये तो बिल्कुल एक सिंपल तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर, जिस राज्य में, जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ का मौसम हमें प्रभावित करेगा ही करेगा। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि हम रहे दिल्ली में रहे हैं तो हमें यहाँ का मौसम प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, मतलब ये सिंपल समझने वाले हैं। मैं आपको खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैं पहले मेरे घर पे रहता था तो उसमें स्टेबिलिटी थी बट प्रोग्रेस नहीं था, तो कुछ कारणवश मुझे घर चेंज करना पड़ा। जैसे ही मैंने घर चेंज किया अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी तो प्रोग्रेस होने लगा। तो उसके बाद मेरे को जैसे कि और रुचि हुई तो मैंने और डीप में नॉलेज लिया। फिर मैंने ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस में पूरा वास्तु का मास्टर्स किया। उसके बाद जब मैंने मेरे पहले वाले घर का वास्तु देखा तो उसमें मुझे समझा कि जो मेन प्रॉस्पेरिटी की या ग्रोथ की दिशा थी वो कट थी। और जैसे ही मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुआ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी, और जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी प्रोफेशनल में भी ग्रोथ हुआ, और फिर वो घर से मैंने दूसरा नया घर बनाया। यानी कि आपका कहना है कि जो हमारा प्लॉट होता है उसकी मतलब प्लॉट का साइज पे भी अंतर पड़ता है। साइज पे भी अंतर पड़ता है, फिर उसमें कट्स भी होते हैं, उसमें एक्सटेंशंस भी होते हैं। बहुत डीप है वास्तु कि समझो कट हो गया तो उसमें मेजर कट है, फिर माइनर कट है, फिर उसके सॉल्यूशंस होते हैं, बट उसको अफेक्ट करता है। जो मैंने अपने लाइफ में आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि उसी पर जाऊंगा कि जैसे कि आपने स्वयं अनुभव किया है अपने वास्तु जी के, हाँ। और शायद इसलिए आपकी वास्तु के प्रति रुचि बनी है। जी हाँ। अब इसी में जैसे मैं एक बात जाना, सबको अक्सर आपने एक देखा होगा कि किसी के प्लॉट है या मकान है, ईस्ट फेस है तो ईस्ट फेस ही है, नॉर्थ है तो नॉर्थ है, तो ये क्या एक सहयोग होता है आपके अनुसार? मतलब जैसे अभी या किसी को साउथ है तो साउथ ही है, इसको थोड़ा हम, हालांकि ये ज्योतिष का उसका विषय है, हाँ, लेकिन क्योंकि आपने थोड़ा अभी उसमें कैसा अनुभव होता किया है कि अगर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जन्म, भाग्य, कर्म और वास्तु, अगर दो चीज जो हमारे हाथ में है, जन्म और भाग्य, अगर वो स्ट्रांग हो गई तो ऑटोमेटिकली ये भी आपकी स्ट्रांग हो जाती है कि आपका अगर भाग्य बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आप सही वास्तु की तरफ ही जाओगे, आप गलत वास्तु में जा ही नहीं पाओगे, आपको वो एनर्जी ही नहीं फील होगी। यानी कि हमें कर्मों को करना, जो पीछे हो गए तो हो गए, लेकिन आगे अभी कर्म पर ध्यान देना है जो अपने हाथ में है। आप भाग्य और ये तो चेंज नहीं कर सकते, आपने जन्म किधर लिया आप चेंज नहीं कर सकते, आपका भाग्य में जो लिखा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और अपना वास्तु, ये दो चीज़ें अगर आपने ध्यान दे दिया तो मेजरली जो 4 स्तंभ है, जो 25% है, उसमें से 50% तो आपके हाथ में है। अगर वो आपके हाथ में है, वो आपने परफेक्टली अलाइन कर दिया तो आपका ऑटोमेटिकली समझो कि भाग्य में आपकी सफरिंग्स है तो वो थोड़ी लाइट हो जाएंगी। सफरिंग तो करनी है बट जल्दी निकल जाओगे उससे। अच्छा धवल जी, जैसे कि आपने व्यक्तिगत भी अनुभव किया वास्तु को, और अभी आप यूथ है, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, फ्यूचर पड़ा और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आजकल जिस हिसाब से छोटी छोटी बातों को लेकर वास्तु में टिप्स बताए जाते हैं, मतलब संशय पैदा किया जाता है, क्या सही में हमें इतना डरने की ज़रूरत है? नहीं, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक्चुअल साइंस है जो नेचर से हम अलाइन करते हैं। सबका सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पर 2 चीज़ों का सोल्यूशन छोड़ के आप जो बोलोगे उसका सोल्यूशन है, सिर्फ हमको हमारे नेचर से, उनकी एनर्जी से अलाइन करना है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ, बिल्कुल कोई वास्तु नहीं जानता कोई व्यक्ति, और किसी कारण हर एक के लिए हर एक टिप से उपाय करना भी मतलब संभव नहीं है, कोई एक नियम वास्तु का अगर कोई फॉलो करे तो और जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए, आपके पास कोई ऐसा सूत्र तो होगा ही? एक सूत्र है
आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, घर के सेंटर में जाइए, डायरेक्शन देखिए, उसमें जिधर भी नॉर्थ डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन जो है, नॉर्थ टू ईस्ट, वो आप जितना बने उतना क्लीन रखिए, उतना खाली रखिए, स्वच्छ रखिए। और जो साउथ वेस्ट के डायरेक्शंस है उसको आप हैवी करिए, तो ऑटोमेटिकली सब सॉल्व हो जाएगा आपका। मेजर अलाइनमेंट वो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्थ में 3 द्वार है, तो वो ओपन रहेंगे, वो खाली रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो उधर से अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो अभी मैं इसी के साथ और 2-3 आपको छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप क्या क्या कर सकते हो घर में। आप जो है सोते वक्त आपका जो सिर है वो साउथ की तरफ रखिए, तो आपको सुकून से नींद भी आएगी, क्योंकि वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह रखते हैं तो फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो एक चीज़ होती है। फिर हम टॉयलेट को जो है वो नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में टॉयलेट बाहर इसके लिए हुआ करते थे, क्योंकि टॉयलेट जो है वो नेगेटिव होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का कोई सोल्यूशन नहीं अगर उधर टॉयलेट हो, तो बाकी डायरेक्शंस में अगर आ जाए तो एक सिंपल से छोटी सी टिप है कि आप कांच का बाउल लीजिए, उसमें जो सी का सॉल्ट आता है, सी सॉल्ट बोलते हैं, खड़ा नमक, वो आप रख दीजिए बाथरूम में, और जैसे ही 10-15 दिन में वो जैसे कम होते जाए या वैसा होए तो वो आप फ्लश में डाल के फ्लश कर दीजिए, और किधर भी मत डालिए। मतलब उसको फ्लश ही करना है? फ्लश ही करना है, कहीं दाएं बाएं ना करें? नहीं, फ्लश ही करके फ्लश कर दीजिए और फिर नया रख दीजिए उसमें। अच्छा धवल जी, आजकल है ना वास्तव में कलर थेरेपी को भी बड़ा मतलब लिया जाता है, इस विषय में आपका मतलब क्या कहना है? उसमें आप क्या करिए, जैसे कोई भी एक सिंपल सा बताऊंगा, सब डायरेक्शंस तो अलग अलग है, बट कोई भी डायरेक्शन में आप लाइट कलर रखिए, कोई भी डार्क कलर नहीं रखिए। डार्क कलर करेंगे और बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डायरेक्शन में डार्क कलर सूट कर रहा है, बट उससे आपकी डिस्टर्ब हो सकती है एनर्जी, तो आप डायरेक्शन में लाइट कलर रखिए, तो वो बेटर रहेगा। और आपको सौम्य फील होगा, काम फील होगा। अगर आप जैसे कि कोई भी डायरेक्शन में अगर आप लाल कलर देखते हो, जैसे कि आप बुल कई वो जो लाल कलर रहता है कैसे भड़क जाते हैं, तो वो हिसाब से लाइट कलर रखेंगे तो सौम्य, तो घर में शांति बनी रहेगी, वातावरण शांत रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। ओके धवल जी, आपने ना मतलब वास्तु के ऐसे छोटे छोटे टिप्स ऐसे बताए कि जो व्यक्ति बिल्कुल वास्तु को कुछ भी नहीं जानता और आपकी छोटी छोटी टिप्सों को अपनाएगा तो स्वतः ही मतलब वो अपने जीवन में एक बदलाव देखेगा। और मैं आपके भविष्य के लिए भी एक शुभकामना करता हूं कि आप इसी तरह से मार्गदर्शन करिए और वास्तु में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं आप उन सबको दूर करते हुए ऐसे ही मतलब मुस्कुराहट लाते रहिए, और आपके चेहरे पे भी बड़ी अच्छी लगती है। इसी शुभ विचारों के साथ आपसे आज विदा लेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ इसी मंच पे, वैदिक गुरु के मंच पे। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।